Bismillahirrahmanirrahim. So dear students, today we are going to learn about the rational fractions, rational expressions, or the rational functions. The expression which is written as the quotient of two polynomials. Quotient means in the form of fraction, and numerator is a polynomial, denominator is a polynomial, and of course our denominator must not be equal to 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल होना चाहिए, एंड डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल होना चाहिए. Now we have few examples of the rational expressions. This is 4 by x minus 2. As 4 is a polynomial, x minus 2 is a polynomial. Therefore, this fraction becomes a rational fraction, rational expression, or a rational function. Similarly, 4x is also a polynomial. X square minus 9 is a polynomial. Therefore, 4x over, we know that the highest power of the variable involved is called the degree of polynomial. As we are talking about polynomials here. So, let's see the degree of numerator. Here we have 4. It is constant. Degree of numerator is less than degree of denominator. Second expression में, this is 4x over x square minus 9. Here we have degree equals to 1, and here we have degree equals to 2, degree of denominator. Similarly, here degree of numerator is 1, degree of denominator is 2. So degree of numerator is less than the degree of denominator. And x square plus 2x minus 35, here the degree of numerator is 2 and the degree of denominator is 1. Therefore, degree of numerator is now greater than the degree of denominator. This thing, यहाँ तक हम एक चीज क्लियर कर चुके कि रैशनल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पोलिनोमियल होना चाहिए. P of x over Q of x, Q of x not equal to 0, where P of x, Q of x are polynomials with no common factor is called rational fraction. मीन के उनकी फॉर्म्स क्या होती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर, कंपाउंड नंबर, होल नंबर भी हम उन्हें कहते हैं. तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर लेस होता है या स्मॉलर होता है देन द डिनोमिनेटर. सिंपली 3 over 8 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हम सिंपल फ्रैक्शंस की बात करें, टॉकिंग अबाउट नंबर्स. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू डिनोमिनेटर भी हो सकता है कि जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होती है देन वी राइट द फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर. सो अब यहां से हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे कि a fraction written in the form p of x over q of x is called proper rational fraction if degree of polynomial p of x is less than the degree of polynomial q of x. अगर डिग्री लेस है तो फिर ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, और अगर डिग्री ग्रेटर है
या इक्वल टू द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। क्यू ऑफ एक्स से हम मुराद लेंगे वो पोलिनोमियल जो हमेशा डिनोमिनेटर में है, और हमारे पास पी ऑफ एक्स हमेशा वो पोलिनोमियल रहेगा जो न्यूमरेटर में है। देयरफॉर हमने कहा कि ये एक एग्जांपल हो गई। आप देखें डिग्री 3 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिग्री सेम, देयरफॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Degree of numerator is 7, degree of denominator is 5. So this is also an improper fraction. तो अब हमारे पास तरीका क्या होता है इसको लिखने का? हम लिखते हैं 11 by 4 is equal to, सबसे पहले क्या लिखा जाता है आपका? कोशेंट। तो हमने लिखा कोशेंट 2 होल, फिर लिखा जाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर इज 3 और डिवाइडेड बाय द डिवाइजर। डिवाइजर कौन सा है यहाँ पर? 4। एंड सिमिलरली अगर इसी को हम इस फॉर्म में लिख लें 2 प्लस 3/4, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। व्हाई नॉट? बिकॉज सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद। लेट्स सी, हमने 4 लिया एलसीएम, 2 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू 4 प्लस 3, एंड 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, और हमारे पास आ गया 11/4। Therefore 2 होल 3/4 का मतलब है कि 2 होल से क्या मुराद है? 2 एक ऐसा इंटीजर है जो पूरा है, कंप्लीट है, और उसके बाद कितने नंबर्स? 3/4 फ्रैक्शन हमने और ले ली, डिवीजन मेथड, राइट? तो जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म होगी तो हम क्या करेंगे? उसको सबसे पहले प्रॉपर बनाएंगे बाय द सिंपल डिवीजन मेथड। अब ये देखते हैं कि हम कोई सी भी दो फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। हमने डिनोमिनेटर में x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 लिख लिया। क्या कि ये जो x क्या मौजूद नहीं है यहाँ पर? x माइनस 1। सो हमने क्या किया है? 3 इंटू x माइनस 1 कर दिया, जैसा कि आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है, और प्लस 5 इंटू डिनोमिनेटर चेक किए, x माइनस 1 क्या मौजूद नहीं है? x प्लस 2। इससे हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ये अमूमन हम करते हैं, राइट? यहाँ पर उन्होंने क्या स्टेप दिया हुआ है हमें कि x माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया है, x प्लस 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया है। अब आप देखेंगे तो आपके पास फॉर्म यही बनती है, राइट? तो हमने 3x माइनस 3 किया, 5x प्लस 10 किया, सिंप्लीफाई किया हमने। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट वाज 8x प्लस 7 ओवर x प्लस 2 x माइनस 1। जब दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हम ये एक सिंगल फ्रैक्शन मिल गई दो फ्रैक्शंस में से। अब पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं? वो इस फ्रैक्शन की ये दो टुकड़े, ये दो पास 8x प्लस 7 ओवर x प्लस 2 x माइनस 1 रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, और 3 ओवर x प्लस 2 5 ओवर x माइनस 1 ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई कि पार्शियल फ्रैक्शंस बेसिकली थी क्या? ये एक फ्रैक्शन को डीकम्पोज करने से दो पार्ट्स में हमें पार्शियल फ्रैक्शंस मिल गई। इट मीन्स कि कोई भी एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन को अगर तोड़ दिया जाए, डीकम्पोज किया जाए, तो हमें क्या मिलती हैं? पार्शियल फ्रैक्शंस। ये पार्शियल फ्रैक्शंस कैसी होती हैं कि जिन्हें हम ऐड करेंगे तो हमें दोबारा वही रिजल्टेंट फ्रैक्शन मिल जाएगी। ओके, ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से
कि हम कहें we have 7 and we can write 7 as 4 plus 3. Both are equal. So 4 और 3 7 के दो ऐसे पार्ट्स थे कि जिन्हें जब ऐड किया जाए हमें रिजल्ट मिलता है 7. राइट. पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन क्या कहलाती है कि द डीकम्पोजिशन ऑफ अ सिंगल रैशनल फंक्शन as a sum of two or more single rational fractions या functions is called partial fraction resolution. ठीक है. एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को जब दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, डीकम्पोज कर दिया जाता है, हम उसको पार्शियल फ्रैक्शंस और ये पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहलाती है. क्लियर. और इसको पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन के अलावा हम पार्शियल फ्रैक्शनिंग भी कह सकते हैं. ING, partial fractioning, the process of decomposition of a single rational fraction as the sum of two or more single rational fraction is called as the partial fractioning. Right? अब partial है अमूमन. So partial fraction हम किसे कहते हैं कि जब एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को डीकम्पोज कर दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए. किस तरह से? एज अ सम ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस के जाएं तो फ्रैक्शन हमें जो मिलती है उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं. कि हमने व्हेन अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन इज डीकम्पोज्ड इनटू टू और मोर फ्रैक्शंस देन वी गेट partial fractions या fractions thus obtained are called partial fraction. partial fractions बनाई कैसे जाएंगी? तो जो हमारे पास रिजल्टेंट फ्रैक्शन दी जाती है उसका डिनोमिनेटर q of x एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? We have 4 cases in this regard. And these deals with the 4 exercises. Exercise 4.1 deals with the case 1, 4.2 with case 2, 4.3 with case 3 and 4.4 with case 4. So क्या करेंगे? इन चारों केसेस को देखेंगे ताकि हमें एक मर्तबा एक्सप्रेशन को देख के पता चल जाए कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाई जाएगी. केस 1 है कि व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ द product of non-repeated linear factors. Point is product. क्लियर हो गई एक बात कि डिनोमिनेटर में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स होना चाहिए. जो एक्सप्रेशंस हमें डिनोमिनेटर में दिए जाएंगे वो प्रोडक्ट फॉर्म में होने चाहिए. ठीक है. नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, हमने ये बात भी क्लियर की थी कि लीनियर फैक्टर्स कौन से हैं जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड 1 है. राइट. फिर दूसरा केस है आपके पास कि व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. कि अब आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आएंगे. वो किस किस्म के हैं कि x माइनस 4 होल स्क्वायर आ गया, x माइनस 4 होल क्यूब आ गया. फिर हमारे पास थर्ड आता है कि व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स. हमने ये भी क्लियर किया था कि क्वाड्रेटिक फैक्टर किसे कहते हैं हम? व्हेन हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन अ पॉलिनोमियल इज 2. राइट. जब 2 होगी तो तब हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है. उसकी फॉर्म क्या हो सकती है? इट इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 4. ठीक है. इस तरह का कोई फैक्टर अगर हमें नजर आए अपने डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब ये कि ये नॉन रिपीटेड भी होना चाहिए और इररिड्यूसिबल भी होना चाहिए. इररिड्यूसिबल मींस अगर ये होता एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो हमें मालूम था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को तो हम आराम से स्प्लिट कर सकते हैं x प्लस 2 इंटू
x माइनस 2 में, तो वो बन जाते लीनियर, राइट। तो इररिड्यूसिबल फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 4, जिसे हम लीनियर फैक्टर नहीं बना सकते। इस तरह का अगर कोई फैक्टर हमें डिनोमिनेटर में नजर आएगा तो हम कहेंगे कि अब हमारे पास कौन सा केस है, थर्ड केस है। और जब डिनोमिनेटर में रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाएं, ठीक है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कैसे होते हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब आ जाए, इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। इसे हम कहते हैं कि ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास कि जैसे ही रिड्यूसिबल फैक्टर हमने देखा, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4 देखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखा, हम फौरन अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि ये आपके पास वो फॉर्म आ गई जो कि हमने कहा है कि p ऑफ x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हो जाएं ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी। तो हम उसको किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, एक फ्रैक्शन लिखी, एक जो फैक्टर था उससे हमने डिनोमिनेटर में लिखा, जैसा कि ये ए एक्स प्लस बी आ गया, और इसके न्यूमरेटर में हमने लिख दिया ए क्यों लिखा, क्योंकि जब भी कांस्टेंट आना चाहिए, राइट, लीनियर फैक्टर है तो यहाँ पर कांस्टेंट आना चाहिए। फिर सी एक्स प्लस डी अगर मौजूद होगा, देखें सी एक्स प्लस डी में एक्स रेज टू पावर 1 है, देयरफॉर प्लस का साइन अप्लाई करेंगे और बी ले लेंगे, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी यूज करेंगे, बी ओवर सी एक्स प्लस डी की फॉर्म बनेगी। एक और फॉर्म है हमारे पास, सपोज पी एक्स प्लस क्यू दिया जाए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दे दिया जाए एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, राइट। फिर हम क्या करेंगे, ये चूंकि x माइनस ए था, हमने लिखा x माइनस ए और न्यूमरेटर में लिखा a, सो a ओवर x माइनस ए प्लस x माइनस बी है प्लस b ओवर x माइनस बी। सपोज I am going to add one more thing here, I am going to add x minus 4, तीन फैक्टर्स होते हैं अगर यहाँ पर, फिर हम लिखते प्लस c ओवर x माइनस 4। जितने भी लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर में मौजूद हैं उतने ही यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगी। 1 2 3 3 मौजूद हैं, 1 2 3, तीन पार्शियल फ्रैक्शंस बन गई, ए बी एंड सी आ गई। अब यहाँ पर एक और चीज आप देखिए, हमें गर्ज नहीं है कि न्यूमरेटर में क्या मौजूद है, ये पी एक्स प्लस क्यू हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, 2x माइनस 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो गिवन है दैट मस्ट बी अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्यू सेकेंड केस है हमारा रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के साथ, x माइनस ए होल स्क्वायर, ये रिपीट हो गया। इस केस में क्या करेंगे, a ओवर एक्स माइनस ए प्लस b ओवर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर x माइनस ए होल क्यूब होता तब हम क्या करते, प्लस c ओवर x माइनस ए होल क्यूब कर देते। जितनी एक्सपोनेंट है हमारे पास उतना ही हम तरतीब से इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे, प्लस c ओवर x माइनस ए होल क्यूब। अब x माइनस 2 होल स्क्वायर और इसके साथ हमारे पास आ गया है x माइनस 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ओके x माइनस 2 आ गया, दैट्स फाइन। हम एक और कांस्टेंट c ले लेंगे और x माइनस 2 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। All right, now we have another example here.
if we have px square plus qx plus r, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, डिनोमिनेटर की 3 है. सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. कितने हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स? 1, 2 एंड 3. सो a ओवर एक्स माइनस बी ए, b ओवर एक्स माइनस बी, c ओवर एक्स माइनस सी. अब नेक्स्ट में वही एग्जाम्पल कि अगर डिनोमिनेटर में x माइनस ए होल स्क्वायर आ गया, x माइनस बी आ गया, तब हम क्या करेंगे? हमने कहा ओके, a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक x माइनस बी था, इसकी कोई एक्सपोनेंट नहीं थी, तो हमने c ओवर एक्स माइनस, ये हो गए हमारे 2 केस कंप्लीट.